देखिए बच्चों, फोर्थ वन, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चख कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से फिर पिए चले। इसका मतलब क्या है? यहाँ वीर मतलब जो आज़ादी के दीवान है, जो वीर है, तो वे क्या बता रहे हैं? दो बात कही दो बात सुनी। वीर संसार के लोगों से मिलते हैं। ओके, मतलब ये सैनिक सारे संसार से मिलते हैं और अपनी ओर से कुछ कहते हैं, कुछ दूसरों की ओर से सुनते हैं। इसका मतलब क्या है? अब देखिए बच्चों, जब भी सैनिक हमारे सामने आते हैं हम तुरंत सैल्यूट करते हैं नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि हम उसे सैनिक के प्रति गौरव की भावना है। और जब भी सैनिक दुनिया से मिलती है, लोगों से मिलते हैं, तब सैनिक अपनी मन की भावनाओं को लोगों से कहते हैं और लोगों की बातें भी सुनते हैं। दो बात कही दो बात सुनी मतलब सैनिक अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स, they want to share their feelings with people and also they want to listen people's feelings. So जनता की भावनाओं को सुनते हैं, जनता से अपनी बातें कुछ कहते हैं। तो इस प्रकार जी भर कर मतलब मन लगाकर पूरे मन से कुछ हंसे कुछ रोए फिर कुछ रोए। तो लोगों से बात करते समय उनकी बाधाओं को सुनकर रोते हैं और उनके आनंद को सुनकर हंसते हैं। ओके, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, कुछ बातों को सुनकर हंसते हैं, कुछ बातों को सुनकर रोते हैं, है ना। चख कर माने जी भर कर, मन लगा कर, मन ध्यान में रख कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इसका मतलब क्या है? सैनिक, जो भी सैनिक होते हैं, उनके जीवन में सुख और दुख दोनों एक जैसे समान है। इसका मतलब वे सुख के समय आनंदित होते हैं, दुख के समय रोते हैं, सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करते हैं। इसका मतलब उनके जीवन में सुख और दुख दोनों समान है। इसका मतलब दुख आते तो हमेशा रोते ही रहना, सुख आते तो हमेशा हंसते ही रहना, ऐसा सैनिकों के जीवन में नहीं है। वे सुख के समय आनंदित होते हैं और दुख के समय बाधा होते हैं, लेकिन हमेशा बाधा नहीं होते। दुख के समय सुख के समय दोनों समय में जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं। समझ में आ गए बच्चों? इसका मतलब क्या है? सैनिक अपनी बातों को लोगों से कहते हैं और लोगों की बातों को वे भी सुनते हैं और इस प्रकार लोगों की बातों को सुनकर हंसते रहते हैं और लोगों की बातों को सुनकर रोते भी रहते हैं। हमारी बाधा को सुनकर वे रोते हैं और उनकी बाधाओं को भी हमसे कहते हैं। इसका मतलब उनके जीवन में सुख और दुख दोनों समान है। सुख और दुख दोनों को लेकर वे जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। तो यही सैनिक की स्थिति है, क्योंकि एक सैनिक को अपने प्राण त्याग करना पड़ेगा और एक सैनिक को सुख और दुख दोनों को समान रूप से लेना पड़ेगा, तभी वो जीवन जी सकता है। सुख और दुख दोनों को समान रूप से नहीं लेते तो वह आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसका मतलब हम आज क्या सीख लिए? हम भी अपनी बाधाओं को दूसरों के सामने प्रकट करना है, दूसरों की बाधाओं को हम भी सुनना है और उनकी बातों से हंसना है और बाधाओं को सुनकर रोना भी है, लेकिन जीवन में सुख और दुख दोनों को समान रूप से लेकर आगे बढ़ना तो निश्चय है। तो यही संदेश हमें सैनिक देना चाहते हैं। स्वतंत्रता पाने के लिए उनके सामने सुख और दुख दोनों समान है। समझ में आ गया बच्चों?